हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। आज की स्टोरी बहुत रहस्य और रोमांचकारी है। अपने यूपी ज़िले में एक ज़िला है देवरिया। ये कहानी देवरिया के मोराशू गांव की है। वहाँ एक परिवार रहा करता था, आज भी रहता है। राम सुमेर यादव उसके मुखिया थे। उनका परिवार, उनके बच्चे, पत्नी सभी रहते थे। वो खेती किसानी का काम करके अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। उससे जो मिलता उसी से खर्च चलता था। एक बार वो खेती का ही काम कर रहे थे खेतों पे। उनका 10 वर्षीय बच्चा बालक अंगेश भी उनके साथ था। कहीं से एक सांप आ गया और उससे काट लिया बच्चे को। जब सांप ने बच्चे को काट लिया तो राम सुमेर ने, जो गांव में अमूमन लोग करते हैं कि झाड़ फूक या ओझा गुनी के पास ले जाते हैं, उन्होंने भी यही किया। बच्चे को ओझा के पास ले गए। वो झाड़ फूक करता रहा, जो भी हुआ। फिर जब ओझा ने जो भी किया वो, फिर कुछ डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर लिए कि नहीं, अब आपका बच्चा नहीं है इस दुनिया में। तो फिर वो मान लेते हैं कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उस बच्चे के शरीर के सारे सिस्टम जो थे कि वो यही बता रहे थे कि अब वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर ने भी यही कहा, ओझा ने भी यही कहा। राम सुमेर थक हार कर घर आ गए। सोचा बच्चे को दफना देते हैं, क्योंकि 10 साल का बच्चा था। लेकिन गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने सलाह दिया कि सांप के काटने पर बच्चे को दफनाना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें जल में प्रवाहित करना चाहिए। राम सुमेर ने बड़ों की बात मानकर यही किया। बच्चे को जल में प्रवाहित करने की सोची। सारा इंतज़ाम करके जब गए वहाँ, बड़ों ने ये भी कहा था जब बच्चे को जल में प्रवाहित करना, तो जो केले का तना होता है उसे लेकर बच्चे को उससे बांध देना, ताकि बच्चा डूबेगा नहीं। क्योंकि केले के तने में कुछ ऐसी उसकी बनावट होती है कि वो तैरता रहता है, डूबता नहीं है। राम सुमेर ने वही किया। केले के तने से बच्चे को बांध दिया और सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। घर वापस आ गया। अब राम सुमेर और उसका परिवार ये मान चुका था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, और अपना जीवन आगे बढ़ाने लगे। उधर 15 साल बाद एक फ़ोन आता है मोराशू गांव के प्रधान को। बलिया बगल में ही है, देवरिया के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के एक थाना है मनियार थाना के एसओ का। मनियार थाना के एसओ का फ़ोन आता है मोराशू गांव के प्रधान को कि एक 25-26 साल का बच्चा जवान हमारे सामने बैठा है। वो कह रहा है कि मतलब उसका गांव मोराशू है और वो वहाँ का रहने वाला। उसके साथ कुछ 10-15 साल पहले कुछ घटना घटी थी। वो बच्चा था तो उसे पूरी तरीके से सब कुछ याद नहीं, पर धुंधला सा कुछ थोड़ा थोड़ा याद है। तो उसकी लेटेस्ट फ़ोटो मैं भेज रहा हूँ। आप गांव में जिनके बच्चे गुम हो गए हैं उनको दिखाओ, देखो ये किसका बच्चा है। प्रधान ने कहा ठीक है। खास करके कहा कि राम सुमेर जी को इस फ़ोटो को ज़रूर दिखाना। प्रधान को भेजा। प्रधान वो फ़ोटो लेकर राम सुमेर जी के घर गया और बहुत से लोगों को दिखाया। लोगों में कौतूहल हो गया। सबने कहा कि हाँ, इसकी शक्ल वैसे ही है जैसे अंगेज की थी, शायद ये वही बच्चा है। पर किसी को यकीन नहीं था, क्योंकि राम सुमेर ने अपने हाथों से उस बच्चे को जल में प्रवाहित किया था। पूरा गांव इस बात को जानता था। लोगों में जागरूकता बहुत हुई, उत्सुकता बढ़ी। बहुत से लोग, राम सुमेर का परिवार, पत्नी, उसकी छोटे भाई, छोटे भाई की पत्नी, और जो भी है आस पड़ोस गांव वाले, प्रधान, बहुत से लोग वहाँ उस थाने मनियार थाने पहुँचे। जब सारे लोग मनियार थाने पहुँचे तो उस बच्चे ने जब सबको देखा तो किसी को तो नहीं, पर अपनी माँ कमलावती और चाची सरलावती को पहचान गया।
और माँ और चाची दोनों से लिपट कर खूब रोया। बच्चे को देखते ही माँ भी पहचान गई कि हाँ, ये मेरा ही बेटा है, आज बड़ा हो गया है, 15 साल पुरानी बात है। पिता भी पहचान गए, जो उसे जानते थे, देख चुके थे, वो सब लोग लगभग अनुमान लगा रहे थे कि हाँ, ये वैसा ही है, लगभग वही है। कुछ उससे बातें की, ये सारी बातें करने पर उन्हें सबको क्लियर हो गया कि ये उन्हीं का बेटा है। अब सबके मन में ये कौतूहल था कि नदी में, क्योंकि राम सुमेर ने खुद प्रवाहित किया था, तो उन्हें पता था उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। तो सबके मन में ये कौतूहल उठा कि आखिर ये जिंदा कैसे है, क्योंकि मृत इंसान कभी जीता नहीं है इस दुनिया में, यही संसार का नियम है। तो ये जीवित कैसे बचा? सबने उस बच्चे से पूछना कि तुम अब तक कहाँ थे, कैसे, क्या। तब उस बच्चे ने बताया कि मुझे सांप ने काटा, मुझे इतना याद है, मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, फिर मैं बेहोश हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं एक इंसान जब मुझे होश आया तो एक इंसान मेरे सामने था, अमन माली नाम का। उसका कहना है कि उसने मुझे किसी नदी से निकाला था और फिर उसने झाड़ फूँक करके, क्योंकि वह पेशे से सपेरा था तो इन सब चीज़ों को जानता था, और झाड़ फूँक या जैसे भी करके दवा औषध जिस माध्यम से भी, वो मेरी जान उसी ने बचाई। और 15 साल तक मैं उसी के पास रहा। यह बिहार के कटिहार क्षेत्र में रहा। उसे और ज़्यादा जानकारी तो नहीं, पर बिहार के कटिहार क्षेत्र में था, इतना उसने बताया। तो कहा कि कैसे यहाँ तक कैसे आए, कैसे क्या हुआ? तो उसने बताया कि अमन माली नाम का जो सपेरा था, उसके यहाँ मैं रहा, वही मेरा खाना पीना वही सब करता रहा, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था, मैं सही से कुछ बता नहीं पा रहा था। तो मैं उसके यहाँ रहा। जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे बाहर कमाने के लिए भेजा। मैं पंजाब गया था, वहाँ एक किसान थे, उनके यहाँ काम करता था। उससे जो पगार मिलती थी वो सारी अमन माली को भेज देता था, यानी कि अब पालक पिता वही थे, अमन माली, क्योंकि बाकी चीज़ें उसे ज़्यादा याद नहीं थी। इससे वो परेशान था, और पिता का यानी पालक पिता, वो इसी सपेरे का, अमन माली का दबाव बढ़ रहा था कि अब तुम्हारी उम्र शादी की है और तुम शादी करो। उसने वहीं क्षेत्र में कहीं लड़की वगैरह भी देखी कि शादी इसकी करा देते हैं अपने ही बिरादरी में, पर वह अभी शादी नहीं करना चाहता था, वह घर आना चाहता था अपने। वहीं पंजाब में रहते हुए उसे एक ट्रक ड्राइवर से बातचीत की एक बार। तो बातों बातों में उसने उस ट्रक ड्राइवर को सारी बात अपनी बताई कि 15 साल पहले मेरे साथ एक घटना घटी, जिसके कारण मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा, और मैं यूपी का ही हूँ, क्योंकि वह ट्रक ड्राइवर भी यूपी के आजमगढ़ का था। और अब मुझे सही से याद तो नहीं मैं कहाँ का हूँ, बस इतना याद है कि देवरिया ज़िला है और मोरासू गांव है। तो ट्रक ड्राइवर ने इसकी मदद करने की सोची कि चलो अच्छा, अब घर जाऊंगा जब, उसने कहा जब इस बार मैं घर जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, आजमगढ़ छोड़ दूंगा। आजमगढ़ से बलिया और देवरिया ज़्यादा दूर नहीं है, उसने कहा। उसके मन में भी ये चीज़ आई कि चलो आजमगढ़ तक पहुंच जाऊंगा, उसके बाद बलिया और देवरिया पास में ही है, मैं गांव जा सकता हूँ। वो जब ट्रक ड्राइवर को आना था, उसने उसे संपर्क किया कि मुझे अब गांव जाना है, तुम अगर चलना चाहो तो चलो। वो भी आ गया उस ट्रक ड्राइवर के साथ और आजमगढ़ उतर लिया। आजमगढ़ से उस ट्रक ड्राइवर ने उसे एक अपने मित्र ट्रक ड्राइवर को बता दिया और दूसरे ट्रक में बिठाकर बलिया तक छुड़वा दिया। तो वह उसके मित्र ट्रक ड्राइवर के माध्यम से बलिया पहुंच गया, बलिया के बंथरा रोड तक। वहीं पे मनियार थाना पहुंचा, क्योंकि उसको बताया गया था तुम किसी थाने जाना, जो भी तुम्हें थाना मिल जाए वो तुम्हें तुम्हारे घर तक ज़रूर पहुंचा देंगे। तो वहीं बलिया के ही मनिहार थाना गया, वहाँ एसओ को जाकर सारी बात बताई कि मेरे साथ 15 साल पहले एक घटना ऐसी ऐसी घट गई थी, और मुझे अब कुछ ज़्यादा याद नहीं, क्योंकि मैं उस समय बच्चा था। तो इतना मुझे याद है कि मेरा गांव देवरिया ज़िले के मोराशू गांव है, देवरिया ज़िले में मोराशू गांव मेरा है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं याद है।
तो अगर आप मेरे घर वालों का पता लगा सको, मुझे मेरे परिवार से मिला दो तो बहुत कृपा होगी। जो थानेदार थे, इंस्पेक्टर थे, उनको भी ये सब बातें सुन के बहुत ही खुशी हुई कि चलो अगर किसी बच्चे को उसके घर तक पहुंचा दूंगा तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने इस मामले में तत्परता दिखाई और मोराशू गांव के प्रधान को संपर्क किया। प्रधान को फ़ोन करके जब सारा मामला बताया तो प्रधान थोड़ा बहुत समझा, तो उसने कहा चलो ठीक है। फिर घर वालों को पता किया, तब घर वाले आए। तो ये पूरा मामला था। वो बच्चा अपने घर पहुंच गया, सब कुछ सही हो गया। लेकिन इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी कुछ भी हो, अगर सांप जैसी जहरीला जानवर काट लेता है, जंतु, तो कभी ओझा गुनी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सीधे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सके तो आज के समय में तो सबके पास मोबाइल है, हो सके तो उस सांप की फ़ोटो खींच ले, ताकि डॉक्टर को तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ये किस प्रजाति का सांप है, तो इसमें कितना जहर होगा, वो उसी हिसाब से दवाई दे सकते हैं। और अब तो सांप का इलाज लगभग हर सरकारी अस्पताल पे उपलब्ध है। तो अगर ऐसी कोई घटना हो कभी, तो ओझा के पास, झाड़ फूँक करने वालों के पास ना जाकर डॉक्टर के पास टाइम से जाओ, तो इंसान की जान बच सकती है। दूसरा, यह कहानी रोचक तो है, दिलचस्प भी है। एक पहलू जहाँ बहुत ही दुखद है, दूसरा पहलू उतना ही सुखद है। लेकिन इस दुखद और सुखद के बीच का में जो 15 साल का फासला था, बहुत ही कष्टदायी था। अगर शायद कोई चूक ना हुई होती घर वालों से, तो बच्चा 15 साल की जुदाई नहीं हो पाती। उस बच्चे की 15 साल की जो जुदाई हुई वो नहीं हो पाती, वो अपने परिवार के साथ ही रहता। शायद बच्चा कोमा में चला गया होगा और ओझा नहीं समझ पाया, झाड़ फूँक करने वाला नहीं समझ पाया कि बच्चा जीवित है। या जो डॉक्टर के पास ले गए, तो शायद वो डॉक्टर भी झोला छाप ही रहा हो आज के समय में, क्योंकि गांव में आमतौर पर जो छोटी मोटी कंपाउंडरी या थोड़ा बहुत जानते हैं वही डॉक्टर बन जाते हैं। तो बच्चा कोमा में ही लगभग गया होगा, तभी वो वापस आया, क्योंकि मृत इंसान कभी वापस नहीं आता। तो कभी भी सांप अगर काटे तो अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, सरकारी हॉस्पिटल में दिखाएं। इधर उधर झाड़ फूँक, ओझा गुनी और फालतू के डॉक्टरों को मत दिखाएं।